क्या अमेरिका को पाकिस्तान ने खुश कर दिया है? लादेन का खास रहा अमीन हक को क्या पाकिस्तान ने पकड़ लिया है? जानेंगे कौन है ये और अमेरिका के लिए भी क्यों महत्वपूर्ण है। तो वहीं दूसरी तरफ क्या अब बाइडेन का हटना बिल्कुल तय हो गया है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहा जा रहा है कि 72 घंटे में राष्ट्रपति चुनाव से बाहर हो सकते हैं बाइडेन और बाइडेन के लिए अब मुश्किलें बढ़ रही है। अपनी उम्र को लेकर आलोचनाओं से घिरे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 2024 राष्ट्रपति चुनाव से हटने की घोषणा कर सकते हैं। ऐसी रिपोर्ट है कि पार्टी में बढ़ते बगावत के बीच वो अलग थलग पड़ गए हैं और बराक ओबामा और नैन्सी पेलोसी के खिलाफ जाने से उन्हें बड़ा झटका लगा है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आधे से ज्यादा डेमोक्रेटिक नेताओं ने बाइडेन की फिर से दावेदारी का विरोध कर दिया है। उनकी बढ़ती उम्र के बीच दूसरे कार्यकाल में पद संभालने की उनकी क्षमता को लेकर आशंका जताई है। जो बाइडेन जो 81 साल के हैं, वो अपनी उम्र को लेकर पहले ही पार्टी प्लेटफॉर्म पर विरोध का सामना कर रहे थे और उनका स्वास्थ्य भी उनका साथ छोड़ रहा था। लेकिन 27 जून को CNN पर आयोजित बहस में डोनाल्ड ट्रंप के सामने वो चारों खाने चित हो गए, जिसके बाद उन पर रेस से बाहर होने का दबाव बढ़ने लगा। वहीं हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप के साथ सहानुभूति भी जुड़ गई है, जिसको लेकर डेमोक्रेटिक नेताओं ने कहना शुरू कर दिया कि अगर बाइडेन के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है तो डोनाल्ड ट्रंप की जीत तय होगी। CNN के मुताबिक राष्ट्रपति जो बाइडेन पहले से कहीं ज्यादा अलग थलग पड़ गए हैं। व्हाइट हाउस और उसके चुनाव अभियान के कई वरिष्ठ अधिकारी अब निजी तौर पर ये मान रहे हैं कि उन्हें दूसरे कार्यकाल के लिए अपना अभियान छोड़ देना चाहिए और वो भी जल्दी ही। CNN ने पार्टी पदाधिकारियों के हवाले से कहा है कि बाइडेन के लिए अगले 72 घंटे बहुत लंबे हैं। पार्टी अधिकारियों के साथ करीबी संपर्क में रहने वाले एक डेमोक्रेटिक गवर्नर ने गुरुवार को अपने सहयोगियों को बताया कि अब वो ज्यादा समय तक नहीं चल सकता है। CNN के साथ इंटरव्यू में वेस्ट विंग और बाइडेन के चुनाव अभियान टीम के अंदर की गतिशीलता से परिचित 2 दर्जन से ज्यादा स्रोतों ने कहा कि अब व्यापक रूप से ये स्वीकार किया जा रहा है कि बाइडेन का 2024 की रेस में बने रहना पूरी तरह से अस्थिर है। एक वरिष्ठ डेमोक्रेट ने कहा कि हर कोई इसे निजी तौर पर कह रहा है, लोग दीवारें बंद होते हुए देख और महसूस रहे हैं। व्हाइट हाउस के करीबी एक अन्य शीर्ष डेमोक्रेट ने 27 जून को CNN प्रेसिडेंशियल डिबेट के बाद से ही बाइडेन को असाधारण रूप से अलग थलग और अकेला बताया। कई स्रोतों ने कहा कि बाइडेन के कुछ सबसे वरिष्ठ सलाहकार, जिनमें सलाहकार अनीता डन, वकील बॉब और चुनाव अभियान के अध्यक्ष जेन ओमेली डीलन शामिल हैं, उन्हें बहस के बाद राष्ट्रपति के परिवार के गुस्से का सामना करना पड़ा। लेकिन इसका असर ये हुआ है कि बाइडेन के सलाहकारों का आंतरिक घेरा, जो राष्ट्रपति तक आसानी से पहुंच सकता था, जो पहले से ही छोटा और अभेद था, वो अब और भी ज्यादा तंग हो गया है। 27 जून की बहस में ट्रंप के सामने विनाशकारी प्रदर्शन करके बाइडेन ने अपने सबसे करीबी सहयोगी और दोस्त और पार्टी में दर्जनों उनके समर्थक वफादार नेताओं को हैरान कर दिया है। हालांकि उनके दशकों पुराने सलाहकार माइकल डोनिलोन और स्टीव रेचेट्टी और बाइडेन परिवार के सदस्य अभी भी राष्ट्रपति के साथ खड़े हैं, लेकिन बाइडेन को लेकर बनाए गए इस तंग घेरे में कई डेमोक्रेट्स को चिंतित कर दिया है, जो सवाल कर रहे हैं कि क्या बाइडेन को उनकी उम्मीदवारी की दुर्दशा के बारे में यथार्थवादी डेटा मिल रहा है कि नहीं। प्रभावशाली हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एडम शिफ सहित लगभग 2 दर्जन डेमोक्रेट्स ने सार्वजनिक रूप से बाइडेन से पद छोड़ने और आगामी चुनाव के लिए किसी अन्य नेता को अनुमति देने का आह्वान किया है। आपको बता दें, अब इसमें पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, पूर्वी अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने भी आपसी बातचीत में जो बाइडेन की उम्मीदवारी को लेकर चिंता जताई है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डेमोक्रेटिक पार्टी के शीर्ष नेताओं में बाइडेन के चुनावी अभियान से हटने के बाद कमला हैरिस को उम्मीदवार बनाने को लेकर गंभीरता से विचार चल रहा है। अब देखना होगा अगले
महीने के पहले हफ्ते में डेमोक्रेटिक पार्टी का कन्वेंशन होना है और इसमें उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया जाएगा। ऐसे में अब किसी और नेता के लिए वक्त नहीं बचा है कि वो अपने उम्मीदवार के लिए पार्टी में समर्थन साबित कर सके, इसलिए कमला हैरिस की लॉटरी निकल सकती है। अगस्त में होने वाले कन्वेंशन में पहले डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर नेता वर्चुअल नोट तैयार कर रहे हैं और कमला हैरिस के नाम पर गहराई से मंथन हो रही है। खैर, देखने वाली बात होगी। अमेरिका का चुनाव बहुत ही ज्यादा रोचक होने वाला है। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के शहर गुजरात में ओसामा बिन लादेन के करीबी सहयोगी अमीन अल हक को गिरफ्तार किया गया है। पंजाब के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने ये गिरफ्तारी की है। शुक्रवार को CDT की ओर से इसकी जानकारी देते हुए बताया गया कि पंजाब प्रांत के गुजरात में अलकायदा के संस्थापक ओसामा बिन लादेन के सहयोगी रहे अमीन हक के होने की जानकारी मिली थी। इसके बाद एक ऑपरेशन चलाते हुए इसको गिरफ्तार कर लिया गया। अफगान नागरिक अमीन की गिरफ्तारी को काफी अहम माना जा रहा है। ऐसा भी दावा किया जा रहा है कि अमीन का खतरनाक प्लान गुजरात में रहकर कोई खतरनाक प्लान बना रहा था। जियो न्यूज से बात करते हुए DIG CTD उस्मान अकरम गोनाडल ने कहा है कि खुफिया जानकारी के आधार पर चलाए गए ऑपरेशन के दौरान आतंकी अमीन को पकड़ा गया। गुजरात जिले के सराय आलमगीर कस्बे से उसे पकड़ा गया। CDT का दावा है कि अमीन 1996 से ओसामा बिन लादेन से जुड़ा था और अलकायदा के अहम लड़ाकों में से एक रहा। वो कई आतंकवादी गतिविधियों से भी लादेन के वक्त में शामिल रहा। अमीन अल हक काफी समय तक ओसामा बिन लादेन की सुरक्षा का इंतजाम भी देख रहा था। हक को संयुक्त राष्ट्र से आतंकवादी के रूप में नामित किया गया था। CDT ने बताया है कि हक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। एजेंसी इस पहलू पर खास तौर से ध्यान दे रही है कि उसके पाकिस्तान में रहने के पीछे मकसद क्या था। CDT अधिकारियों का कहना है कि इससे पहले हक को 2021 में अफगानिस्तान में देखा गया था और अब उसको गुजरात में पकड़ा गया है। इसके पास से पाकिस्तान का ID कार्ड भी मिला है। ये ID कार्ड लाहौर और हरिपुर के एक पते पर बनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वेबसाइट पर हक के बारे में जानकारी दी गई है। उसके मुताबिक इसकी पैदाइश 1960 में अफगानिस्तान के नंगरहार प्रांत में हुई है। अलकायदा और ओसामा से संबंधों के खुलासे के बाद 25 जनवरी 2001 को हक को आतंकवादी के रूप में नामित किया गया था। 2011 में पाकिस्तान के एबटाबाद में अमेरिकी हमले में बिन लादेन मारा गया था। लादेन के खात्मे के बाद से हक ज्यादातर दुनिया के नज़र से दूर हो रहा था। वैसे आपको बता दूं, अचानक से पाकिस्तान ये सब कुछ क्यों कर रहा है? तो ऐसा करने के पीछे माना जा रहा है कि पाकिस्तान कहीं न कहीं अमेरिका से साथ चाहता है। अभी हाल में TTP के खिलाफ बहुत ज़्यादा एक्शन ले रहा है पाकिस्तान, और ऐसे में पाकिस्तान चाहता है कि मदद मिले, और मदद मिलने के लिए यहाँ वो अमेरिका से कई बार रिक्वेस्ट भी कर चुका है, लेकिन अभी तक अमेरिका ने यहाँ पर कोई भी मदद का ऐलान नहीं किया है। अब कहा जा रहा है कि ये क्या प्लान बना रहा था, ये तो अमेरिका के लिए ही कुछ न कुछ प्लान होगा, इसलिए अब अमेरिका भी रुचि ले। एक वॉच डॉग है जो ये कह रहा है कि जब से अमेरिका ने फंडिंग बंद की है तब से पाकिस्तान के लिए स्थिति भी थोड़ी सी नाजुक हो गई है, और सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही नहीं बल्कि यहाँ पर स्थिति नाजुक हो गई है। जो अफगानिस्तान TTP वगैरह जो वहाँ आगे बढ़ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं एक कारण है। अब क्या अमेरिका यहाँ अपना लाल थैला खोलता है, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। अमेरिका अभी खुद बहुत सारी मुश्किलों में पड़ा हुआ है, इसलिए लगता नहीं है कि तुरंत कोई लाल थैला यहाँ खुलने वाला है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।